हे दोस्तों, स्वागत है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 4 में। और कैसे हो आप लोग? नहीं, सच में बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसे हो आप लोग। मैं क्या बेवकूफ़ लगता हूँ? हर बार मैं पूछता हूँ और आप लोग उसका एक भी जवाब नहीं देते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो एनीवे, चलिए शुरू करते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 4। अब तक आप लोगों ने देखा था कि क्या क्या बहुत कुछ हो चुका है सुपीरियर स्पाइडरमैन में एपिसोड 3 तक। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया हो तो जाइए वो वाला वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि मैं डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक में वो सब पोस्ट कर दिया है, वो सारे लिंक तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सुपीरियर स्पाइडरमैन के बेस में डॉक्टर ऑक्टेवियस अभी 8000 स्पाइडर्स मतलब स्पाइडर बॉट्स बना चुके हैं और वो शहर के चारों तरफ फैले हुए हैं। और इसी से सुपीरियर स्पाइडरमैन को हर जगह पे कोई कभी भी किसी विलन का पता चल जाता है और वो जाके वो सारे विलन्स को रोक देता है। और अभी तो उसका रेपुटेशन ऐसा हो गया है कि वो जाके मतलब छोटे मोटे कुछ विलन्स के सामने गिरता है तो विलन्स अपने आप ही बोल देते हैं चलो हम लोग मतलब हार मान लेते हैं, मारपीट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही हो गया है सुपीरियर स्पाइडरमैन का अभी इतना अच्छा रेपुटेशन। तो वो ये सभी सोचते सोचते वेब स्विंग करते जाता रहता है और सोचता है कि अभी तो वो एटलीस्ट पीटर पार्कर से बहुत ही 100 गुना क्राइम रोक रहा है हर रोज़। तो पीटर पार्कर तब उसे बोलता है, तभी उसके पास एक फायर अलार्म का नोटिस आता है उसके स्पाइडर बॉट से। तो वो बोलता है ये फायर अलार्म मतलब वो अलार्म डिपार्टमेंट को भेज दो, क्योंकि ऐसे तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसे कहीं पे और जाना है जो मोर इम्पोर्टेंट है, और वो है आंट मे के पास। आंट मे का अभी थेरेपी सेशन चल रहा है, फिजियोथेरेपी सेशन। और आंट मे भी अभी बहुत खुश है क्योंकि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन का जो भी ड्यूटीज़ है, पीटर पार्कर अभी वो सब कुछ मतलब सुलझा चुका है और अभी वो आंट मे के साथ बहुत सारा टाइम बिता रहा है। तो उसके बाद आंट मे के पैर के लिए उसे लगा कि आंट मे के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आंट मे अभी मतलब लकड़ी का सपोर्ट लेते हुए चलती है। तो उसके लिए एक न्यूरो हाइड्रोलिक वॉकर उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो हॉराइजन लैब्स में चला जाता है और उधर जाके वो अपना काम चालू कर देता है, जो कि ये बहुत ही न्यूरो सर्किटरी हाइड्रोलिक पंप्स चाहिए था। मतलब ये वो न्यूरो सर्किटरी हाइड्रोलिक पंप्स वो बना लेता है आंट मे के लिए, और वही वो मैक्स मतलब हॉराइजन लैब्स का जो मालिक है उसके सामने और जैक्सन के सामने प्रस्तुत करता है। तब वो लोग थोड़ा सा उसे देख के घबरा जाते हैं और बोलते हैं वो न्यूरो सर्किटरी हाइड्रोलिक पंप्स मतलब डायरेक्टली तुम बिना किसी टेस्ट किए किसी भी इंसान के मतलब आंट मे के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अगर कुछ गलत हो गया। तो तब पीटर पार्कर बोलता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। तो एक्चुअल में उसके अंदर वाला डॉक्टर ऑक्टेवियस बात कर रहा था, क्योंकि उसके पास डॉक्टर डिग्री है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पीटर पार्कर के पास डॉक्टर डिग्री नहीं है। तो पीटर पार्कर को तभी पता चलता है अपने मेमोरी लोकेशन से, मतलब डॉक्टर ऑक्टेवियस को पता चलता है कि उसके पास डॉक्टर डिग्री नहीं है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और निकल जाता है उधर से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं रेवेनक्रॉफ्ट एसाइलम में अभी डॉक्टर उसके साथ एक सिक्योरिटी को लेके मैसेकर के पास जा रहा है, और मैसेकर है मार्कस लीमेंस, जो हम लोगों ने उसको देखा था अल्टीमेट स्पाइडरमैन में। तो उसके पास ये डॉक्टर जाती है और बोलती है कि मतलब वो इतना ख़तरनाक है कि उसके पास कोई दिमाग नहीं है अभी कि, और वो किसी भी इंसान की तरह नहीं सोचता, वो किसी के ऊपर भी ब्रूटल कुछ हमला कर सकता है। और तभी वो देखती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे ऑलरेडी मार्कस लीमैन ने पहले से मार दिया है और अभी वो बाहर खड़ा था। तो वो डॉक्टर का आंखें लेके उधर से निकल जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं पीटर पार्कर पहुंच गया है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में उसका डॉक्टर डिग्री हासिल करने के लिए। एक्चुअली डॉक्टर ऑक्टेवियस को सारे मतलब ये एजुकेशन सब कुछ पता ही है, तो उसे बहुत आसानी होगा ये मतलब एग्ज़ाम पास करके वो डिग्री लेने के लिए। और उधर के डीन भी बहुत खुश हो जाती है, और क्योंकि पीटर पार्कर ने बहुत एक अच्छा डोनेशन दे दिया है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी को, इसीलिए तो पीटर पार्कर जब उसके क्लास में जाते हैं तो जाके देखते हैं जो प्रोफेसर उन लोगों को क्लास ले रहा था ये था डॉक्टर ऑक्टेवियस का पुराना दोस्त, या फिर उसका क्लासमेट बोल सकते हो। तो इसीलिए वो थोड़ा बुली करने के लिए पीटर पार्कर उसको जो चिरा के वो जो नाम से बुलाते थे वही नाम से बुलाया, तो प्रोफेसर गुस्सा होकर उधर से निकल गया
इन द मीन टाइम पीटर पार्कर के हाथ में किसी ने एक प्राइवेट ट्यूशन का कार्ड थमा दिया और उसके बाद पीटर पार्कर को कॉल आ गया स्पाइडरमैन के ड्यूटी के लिए और वो पहुंच जाता है रेवेनक्रॉफ्ट असाइलम और उधर जाके जो देखता है वो बहुत ही भयानक था क्योंकि वो डॉक्टर मरी पड़ी थी और उधर से मार्कस लीमैन भाग चुका था और इसका जिम्मेदार जोना जेमसन अभी स्पाइडरमैन को ही ठहराता है क्योंकि स्पाइडरमैन ने उससे पहले गिरफ्तार किया था और अभी तो देखो क्या कितना कुछ हो गया है। तो एनीवे पीटर पार्कर तब बोलता है वो ये डॉक्टर उसकी दोस्त थी और इसके लिए वो उसका बदला ज़रूर लेगा और किसी भी मतलब मासूम इंसान की जान अभी नहीं जाएगी क्योंकि वो अभी जाके इस मैसेकर जो विलन है इसको मार डालेगा या फिर इसको ख़त्म कर देगा। तो हम लोग देखते हैं बार्गर टाउन में लीमैन मतलब हमारा विलन मैसेकर उधर खड़ा है बंदूक तान के सारे कस्टमर के ऊपर और कैश काउंटर में जो था उसके ऊपर भी। उसे वो बोलता है ये तो फिजिकोला है लेकिन मुझे फिजिकोला पसंद नहीं है। तो वो फ्री में खाते खाते वही सब कुछ बोलता है कि देखो मैं अब तुम लोगों को पीछे वाले कमरे में बंद कर दूंगा, तुम लोगों का वॉलेट और सब कुछ ये दे दो, मैं वो सब लेके इधर से निकल जाऊंगा और यही है रूल, इसको तोड़ने की कोशिश मत करना तो सारे मारे जाओगे। लेकिन कैश काउंटर में जो लड़का था वो अलार्म वाला अलर्ट वाला बटन दबा दिया और ये पता चलते ही मार्कस सब लोगों को मार दिया उधर से। लेकिन उसने सब लोगों को नहीं मारा था, सिर्फ दोनों को छोड़ दिया था। दोनों सर्वाइवर थे, वो थी एक औरत और उसकी बच्चे। तो ये औरत और वो बच्चे को लेके वो उधर से हॉस्टेज बना के लेके जाता है क्योंकि उधर से उसे जान से निकलना था। मे बी मतलब उधर पुलिस आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हॉराइजन लैब्स में जैक्सन अपना कुछ ईएमपी वाला काम कर रहा था लेकिन स्पाइडरमैन उधर आ जाता है। स्पाइडरमैन आते ही जैक्सन पूछता है तुम इधर कैसे आए? हाँ मुझे लगता है पीटर पार्कर ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। तो स्पाइडरमैन बोलता है नहीं वो सब उल्टा सीधा बातें छोड़ो, तो तुमने जो फेशियल रिकॉग्निशन वाला सॉफ्टवेयर बनाया था वो मुझे चाहिए क्योंकि उससे मुझे शहर के किसी भी क्रिमिनल का पता चल जाएगा उन लोगों के लोकेशन का। तो इसी तरह स्पाइडरमैन को भी मैसेकर के लोकेशन का पता लगाना था तो इसीलिए वो जैक्सन से वो सॉफ्टवेयर मांग रहा था। उधर हम लोग देखते हैं मैसेकर अभी न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में पहुंच गया है और वहाँ पे पहुंच के वो उस औरत और उसके बच्चे को उधर से छोड़ देता है और बोलता है चुपचाप इधर से निकल जाओ, अगर कोई मतलब शानीगिरी की तो मैं तुम लोग दोनों को मार दूंगा। और वो भीड़ में मिल जाता है और हम लोग देखते हैं वल्चर के गैंग के जो 2 बच्चे थे उधर से भाग निकले थे स्पाइडरमैन के चंगुल से। वो लोग किसी छत पे आके खड़े होते हैं और सोचते रहते हैं क्या करना पड़ेगा और तभी एक स्पाइडर बॉट को मारते हुए आ जाता है ग्रीन गॉब्लिन और वो बोलता है वो अभी सब कुछ संभाल लेगा और वो उन दोनों के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह ग्रीन गॉब्लिन भी आ जाता है सुपीरियर स्पाइडरमैन में और इसी के साथ ये स्टोरी भी बहुत ही सनसनीखेज बनता जा रहा है। मैं तो मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मतलब कॉमिक्स का इश्यूज़ पढ़ते रहते हुए मैं ऑलरेडी 5-6 इश्यूज़ आज 1 घंटे में पढ़ लिया है और उसके बाद सोच रहा था सारे वीडियोस बना ही देते हैं लेकिन उसके बाद सोचा इतना तो टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं एपिसोड 5 भी बना लूँगा, तब के लिए गुड बाय।